भारत में हेल्थ केयर सेक्टर एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। जहां एक समय बीमार होने पर लोगों को घंटों अस्पताल की लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, वहीं अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं आपके घर के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। दवाइयों की होम डिलीवरी से लेकर लैब टेस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन और यहां तक कि आईसीयू सेवाएं भी अब घर बैठे उपलब्ध है। लेकिन इस नए ट्रेंड के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है या फिर ये एक नया बाजार खड़ा किया जा रहा है जहां मुनाफा प्राथमिकता और सेवा एक माध्यम भर है? घर बैठे इलाज अब सपना नहीं, हकीकत है। पहले बीमार होने का मतलब था अस्पताल जाना, कतार में लगना, डॉक्टर से समय लेना, फिर टेस्ट करवाना, रिपोर्ट्स के लिए इंतजार करना और उसके बाद इलाज शुरू। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए डॉक्टर से बात कर सकता है। अपने घर पर ही लैब टेक्नीशियन बुलाकर खून या यूरिन के टेस्ट करवा सकता है और यहाँ तक कि गंभीर स्थिति में आईसीयू और नर्सिंग स्टाफ भी होम सेटअप में बुला सकता है। ये सब संभव हो पाया है डिजिटल हेल्थ कंपनियों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के जरिए, जो अब स्वास्थ्य सेवाओं को एक क्लिक पर उपलब्ध करा रही है। दवा कंपनी और ई फार्मा स्टार्टअप की बढ़ती रेस। भारत में कई बड़ी कंपनियां अब इस होम डिलीवरी स्पेस में कूद चुकी हैं। टाटा 1mg, नेटमेड्स, फार्म इजी, अपोलो 24x7 और अमेजन फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म्स अब न केवल दवाइयां होम डिलीवरी कर रहे हैं, बल्कि सब्सक्रिप्शन प्लान और मेंबरशिप स्कीम्स के जरिए ग्राहकों को जोड़ भी रहे हैं। जैसे ही कोई डॉक्टर दवा लिखता है, मरीज मोबाइल पर उस दवा को सर्च करता है, दवा से संबंधित कंपनियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाती है और वहीं से हो जाती है होम डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू। ग्राहकों को ये सुविधा बहुत पसंद आ रही है, खासकर बुजुर्ग, सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल्स और बीमार लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है। होम कलेक्शन और लैब टेस्ट की सुविधा। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, ये पैथोलॉजी लैब्स भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। कई नामी लैब जैसे थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, SRL डायग्नोस्टिक्स इत्यादि और सारे घर से सैंपल कलेक्शन की सुविधा देती है। अब एक कॉल या बुकिंग ऐप के जरिए लैब का प्रतिनिधि आपके घर आएगा, सैंपल लेगा और रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। ये सुविधा न केवल समय बचाती है, बल्कि बुजुर्ग और चलने फिरने में अक्षम लोगों के लिए भी जीवनदायिनी साबित हो रही है। डॉक्टर अब ऑनलाइन उपलब्ध। हेल्थ केयर होम डिलीवरी का सबसे बड़ा बदलाव है टेलीमेडिसिन यानी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। कोविड-19 महामारी के दौरान ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। आज प्रैक्टो, डॉक्स ऐप, एमफाइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अब किसी भी स्पेशलिस्ट से घर बैठे बात कर सकते हैं। मरीज को अपने लक्षण बताने हैं और डॉक्टर वर्चुअल तरीके से सलाह देता है, दवाई लिखता है और जरूरत पड़ी तो जांच करवाने के लिए कहता है। ये सुविधा उन छोटे शहरों और गांवों के लिए भी वरदान है जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सीमित है। अब आईसीयू भी घर पर। ये बात शायद कुछ लोगों को चौंकाए, लेकिन अब आईसीयू जैसी सुविधाएं भी कुछ शहरों में घर पर मिलने लगी हैं, खासकर गंभीर मरीजों के लिए जो अस्पताल नहीं जाना चाहते, जहां अस्पताल में जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में आईसीयू उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ आपके घर पर भेजा जाता है। पोर्टिया, केयर 24, नाइटिंगेल जैसी कंपनियां इस तरह की सुविधाएं महानगरों में दे रही हैं। हालांकि ये सेवाएं महंगी हैं, लेकिन अमीर तबके के लिए ये एक सुविधाजनक विकल्प बन गया है। सरकार का प्रयास आयुष्मान भारत और ई संजीवनी। सरकारी स्तर पर भी हेल्थ केयर को डिजिटल और सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत हर नागरिक का हेल्थ ID कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें सभी मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े जाएंगे। वहीं ई संजीवनी नामक ऐप के जरिए लाखों लोगों को मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का लाभ उठा सकते हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए कारगर साबित हो रही है, जहां स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। लेकिन इन सभी चमकते दावों और सुविधाओं के बीच कुछ गंभीर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन डॉक्टर सच में मरीजों को उतनी गहराई से समझ पाता है जितना आमने सामने समझा जा सकता है? क्या घर पर लैब टेस्ट उतनी ही गुणवत्ता के साथ होते हैं जितने की लैब में? क्या इतनी सुविधाएं केवल अमीर तबके तक सीमित रह जाएंगी? इसके अलावा डाटा प्राइवेसी और मेडिकल रिकॉर्ड्स की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर ये डिजिटल रिकॉर्ड गलत हाथों में चले जाएं, तो व्यक्ति की निजी जानकारी भी लीक हो सकती है।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि हेल्थ केयर का ये कॉमर्शियलाइजेशन यानी बाजारीकरण एक चिंता का विषय बन सकता है। कंपनियां सब्सक्रिप्शन प्लान और एक्स्ट्रा पैकेजेस के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को बिक्री का उत्पाद बना रही हैं। मूल प्रश्न ये है कि क्या ये सुविधा हर आम नागरिक तक पहुंचेगी या फिर ये एक ऐसी सेवा बनकर रह जाएगी जो केवल शहरी, डिजिटल रूप से साक्षर और अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग तक ही सीमित हो जाएगी। हेल्थ केयर की होम डिलीवरी एक नई शुरुआत है। ये सुविधा लोगों की जिंदगी आसान बना रही है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इस प्रणाली में पारदर्शिता हो, सेवा की गुणवत्ता बनी रहे और इसे हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा कि तकनीक का लाभ हर नागरिक को मिले, न कि केवल सुविधा संपन्न वर्ग को। हेल्थ केयर एक अधिकार है, व्यापार नहीं। ये भावनाएं इस नई दौड़ में कहीं खो न जाए, इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंत में बस इतना ही कि हेल्थ केयर की होम डिलीवरी एक सुविधा है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और संतुलन ही इसे जन कल्याणकारी बना सकता है, वरना ये सुविधा नहीं, एक और बाजारी जाल बन जाएगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।